आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। रीवा जिले के बड़ा गांव से ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से अनेकों समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीणवासी पूर्वी विद्युत वितरण केंद्र गुड़ क्षेत्र के सब स्टेशन महसाओं अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ा गांव वार्ड क्रमांक 12 आंगनवाड़ी केंद्र के सामने विभाग के द्वारा लगाए गए ट्रांसफार्मर विगत 10 दिनों से खराब हो जाने की वजह से बड़ा गांव के ग्रामीणों को हो रही है अनेकों परेशानियां। ग्राम पंचायत बड़ा गांव के ग्रामीण वासियों ने जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी एवं MPEV हेल्पलाइन नंबर 1912 में शिकायत की है। बड़ा गांव के ग्रामवासियों के द्वारा बताया गया ट्रांसफार्मर कई दिनों से खराब पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अनेकों परेशानियां ग्रामीणों को हो रही हैं। उस ट्रांसफार्मर से कई घरों की बिजली की पूर्ति हो रही थी। बिजली न होने की वजह से ग्रामीणों में पानी जैसी मूलभूत समस्या का सामना करना पड़ रहा है और बिजली न होने की वजह से ग्रामीणों को आने को जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बना रहता है। बारिश के मौसम में बिजली की सप्लाई खराब हो जाने की वजह से महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्ग बीमारियों से व्यवस्थित हो रहे हैं एवं बिजली की सप्लाई होने की वजह से कमर्शियल उद्योग बंद पड़े हुए हैं। जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी जी से ट्रांसफार्मर के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं अनेकों विभागीय कर्मचारियों से बात किया हूं और अनुरोध किया कि बड़ा गांव पंचायत के ग्रामीण वासियों की बिजली से जुड़ी समस्या का तुरंत निदान किया जाए। साथ ही उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि बिजली, पानी, सड़क जैसी परेशानियों का समाधान करवाना ही एक जनप्रतिनिधि का कार्य है और मैं हमेशा ही अपने कार्य के प्रति सजग रहता हूँ। साथ ही उन्होंने बताया कि अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है, जल्द ही ग्रामीण जनों को बिजली संबंधित परेशानियों से निजात दिलाया जाएगा। अब यह देखना होगा कि विभागीय कर्मचारियों के द्वारा ग्रामीणों की मांग को कब तक पूरा किया जाता है। श्रेय टीवी से अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। जी, आप अपना परिचय दीजिए। जगमोहन लाल नामदेव, बड़ा गांव। ये ट्रांसफार्मर कितने दिनों से जला पड़ा हुआ है? ये कम से कम 15 दिन है से परेशान है। मैंने कुछ जलता रहेगा, फिर सुबह चलागा। इस ट्रांसफार्मर के जल जाने से आप लोगों को कितनी समस्याओं का सामना? बताई मैंने कि रहा ही नहीं पड़ा। परेशानी वाली कोनो बात नहीं है, रात दिन में नहीं परेशान रहा। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा बलराम नामदेव। ये ट्रांसफार्मर जल जाने से कितनी असुविधा आपको हो रही है? बहुत लोग असुविधा हो रही सर, और लाइट भी नहीं जल रही। मेरा चक्की का बिजनेस है वो भी बंद है 5 दिन से। पूरा जल गया, पहले 1-2 फेस मारे था, अब पूरा जल गया है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। जय साहब फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। हाँ, जय साहब को फ़ोन लगाए रहने के दिन तो उठा के काट दें। कुछ बातें नहीं करते हैं जय साहब वगैरह। बोलते हैं तो लग जाएगा यही कहते हैं, लेकिन लग नहीं पा रहा। अभी भीषण गर्मी में नहीं मर रहा है। छोटे बच्चे भी हैं, परेशान हो रहे हैं। बीमार पड़ गए, लाइट भी, सियान भी है, ये सब हो रहा है। और इस बिजली न होने की वजह से आप लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय कर्मचारियों को भी आप लोगों ने सूचित किया है? 81 तक में सूचित, 81 में किए, 19-12 में भी किए, सूचना सब पहुंच गई है। CM हेल्पलाइन में भी आप लोगों ने शिकायत की है, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है। CM हेल्पलाइन का नंबर का उल्लेख आपके द्वारा किया जाएगा क्या, कि आपको शिकायत नंबर क्या मिला? शिकायत नंबर है जी, बताएं। शिकायत नंबर है, शिकायत नंबर बताने की कृपा करें। साथ में आपकी जो चक्की का बिजनेस है, जी, तो इसके ट्रांसफार्मर से ही आपका चक्की का संचालन होता है? जी, यही ट्रांसफार्मर से, बाकी ट्रांसफार्मर से नहीं होता सर। कोई फांसने बगल में भी ट्रांसफार्मर हो, कहीं कोई नहीं फांसे, झगड़ा करते हैं। अगर कोई लाइट भी जलाता है तो झगड़ा करते हैं, नहीं फांसने देते कि वो भी जल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये पूर्वी विद्युत वितरण केंद्र गुड़ क्षेत्र अंतर्गत ये सब स्टेशन महसाओं में आने वाले क्षेत्र बड़ा गांव पंचायत का मामला है। ये वार्ड क्रमांक 12 है और ये ट्रांसफार्मर जला हुआ है और विभागीय कर्मचारी के अनदेखी की वजह से ये ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं लगा। आप लोग देख सकते हैं कि स्थिति है। 1 घंटा रह के देख लें अधिकारी लोग।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये ग्राम पंचायत बड़ा गांव का मामला है और ये ग्रामीण वासी हैं वार्ड क्रमांक 12 के। आपके द्वारा जो शिकायत की गई है वो कौन सी हेल्पलाइन में की गई थी? ये हमारे द्वारा 19/12 में की गई थी और इसका शिकायत नंबर है 357886 है इसका शिकायत नंबर, इसमें हमने किया था। और लेकिन वो समस्या का समाधान आपके नहीं हो पाया है जी। और ये ग्रामवासी काफ़ी परेशान हैं ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से। और ग्रामीण वासियों का अनुरोध है कि ट्रांसफार्मर विभागीय कर्मचारियों द्वारा शीघ्र लगवाया जाए। आप विभागीय कर्मचारियों को क्या कहना चाहते हैं? भाई यही करना चाहते कि ट्रांसफार्मर लग जाए और क्या चाहिए, ट्रांसफार्मर लगावा जाए। विभागीय कर्मचारियों से अनुरोध कर रहे हैं ग्रामीण कि जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर लगवाएं, क्योंकि ग्रामीणवासी ट्रांसफार्मर न होने की वजह से बच्चे बूढ़े सब इस बरसात के मौसम में बीमार हो रहे हैं। निकल रहे हैं, कुछ जनाए तो नहीं मनाई, रात बिरात कहाँ और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बिजली न होने की वजह से। जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे कि अगर कोई सांप बिच्छू या कि कोई भी अन्य जहरीले जानवरों का खतरा ग्रामीणों के ऊपर बना हुआ है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है लालमन त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड क्रमांक 15। जैसा कि बड़ा गांव से कुछ ग्रामीणों द्वारा जानकारी मिली कि वार्ड क्रमांक 12 में आंगनवाड़ी के सामने जो ट्रांसफार्मर है वो कुछ दिनों पूर्व जल गया था। इस संदर्भ में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए क्या है कि वो ट्रांसफार्मर जला है, वहाँ के लोग स्थानीय लोग बताए हैं। तो हमने जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, चाहे जेई साहब, डी साहब, CI साहब हो, हम उनसे सब चर्चा किए हैं। और बिल भाई उपभोक्ता बिल जमा करता है, ट्रांसफार्मर लगेगा। हम लोगों की क्या है कि जनप्रतिनिधि निर्वाचित सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो हमको जनता हमसे बात रखी, हम उनकी आवाज़ को हम अधिकारी तक पहुंचा दिए हैं। अधिकारी ने आश्वासन भी दिया है कि भाई जल्द ट्रांसफार्मर लगेगा। ग्रामीणों का आपसे एक लगाव है और ग्रामीण आपसे अपेक्षा करते हैं कि ट्रांसफार्मर के लिए आप जल्द से जल्द अधिकारियों से वार्तालाप करके और इनका निदान कराएंगे। नहीं, अपना प्रयास ही रहता है कि अगर भाई कोई भी जनमानस है और जन समस्या की बात आती है, अगर मेरे तक हमको संज्ञान में मेरे तक बात पहुंच जाती है तो मैं प्रयास करता हूं कि वह समस्या का निवारण हो और जल्द जल्द निवारण हो और जो उनकी समस्या है वो समस्या निवारण होकर और काम हो जाए। ये मेरी प्रयास पेश रहता है और मेरा ये है लक्ष्य कि भाई ट्रांसफार्मर बिजली मिले, ट्रांसफार्मर लग जाए। ये तो जनप्रति ये सरकार की मूलभूत सुविधा है। ये सरकार की दायित्व होती है कि जल गए ट्रांसफार्मर तत्काल बदले जाए, उसका ये भी नियम है। अब पैसा भी जमा है, ऐसे नहीं कि चलो पैसा नहीं जमा है, पैसा भी जमा है तो ट्रांसफार्मर वहाँ लगना चाहिए। जी धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि पत्रकार महोदय जी कि यहाँ तक बिजली की बात है, हम आज निर्वाचित सदस्य हैं, उसके पहले भी हम पानी, बिजली, सड़क के मुद्दे सदैव उठाते थे। ये सरकार की दायित्व है कि दायित्व होता है कि ट्रांसफार्मर बिजली लोगों को मिल सके, जो कि उपभोक्ता भी बिल जमा कर रहा है उसका। तो हमारा ये प्रयास है कि हम लगातार, अगर हम मेरे संज्ञान बात आती है तो मैं उसका जो कोई भी समस्या का कोई अगर हमारे पास संज्ञान बात आ गई, कोई बताया, तो उसमें उनकी समस्या को हम सॉल्व करने के लिए तैयार रहते हैं और उस समस्या को निवारण करने के लिए प्रयास करते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं कि जहाँ बहुत सारे आरोप लगाते हैं। हम तो ये होता है कि बिजली आज जनता से इतनी जुड़ गई है कि बिजली बिना जीवन अधूरा है। तो इसलिए बिजली तो ज़रूरी है। वहाँ अंधेरा है तो हम, हालांकि उसे हम माननीय अधिकारियों से बात हुई है मेरी, और वो अधिकारी उन्होंने कहा है कि हम बिजली ट्रांसफार्मर जल्दी हम लगवाते हैं, आश्वासन दिए हैं और लगेगा। चूँकि उनका दायित्व भी होता है, सरकार की भी दायित्व होती है कि भाई बिजली की व्यवस्था करे, और वो तब बिल भी जमा कर रहा है, उसकी बदले राशि जमा कर रहा है। तो ये दायित्व होता है, न कि हम लोग केवल हम जनप्रतिनिधि, मेरा कोई एहसान नहीं है
कि मैं ट्रांसफार्मर लगवा दिया तो बहुत कर दिया हूँ। ये मेरा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि निर्वाचित सदस्य हैं, जनता ने हमको चुना है ये उम्मीद से कि भाई जब हम बताएंगे समस्या को तो इनकी समस्या निवारण होगी। तो ट्रांसफार्मर यहाँ जो है आंगनबाड़ी के सामने पहरिया बोली जाती थी मेरी, उसमें जो है तो ट्रांसफार्मर 25 का जला है, वो जल्द लगेगा।